सावन का महीना पवन करे सो, अरे जियर अरे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे सो, अरे जियर अरे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो के भैया। पुरवा के आगे चले ना कोई जोर, अरे जियर अरे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे सो, अरे जियर अरे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। मैं शशि भूषण आप सभी को नई सोच बिहारी जोश में स्वागत करते हैं। और चलिए प्रमोद प्रसाद जी गुड मॉर्निंग, निशांत जी गुड मॉर्निंग, चैंपियन राकेश जी गुड मॉर्निंग, लल्लू यादव जी गुड मॉर्निंग, प्रमोद प्रसाद जी गुड मॉर्निंग, राजीव मामा जी गुड मॉर्निंग, श्वेता जी गुड मॉर्निंग, पीयूष जी गुड मॉर्निंग। चलिए आज अब शुरुआत होने वाला है, क्योंकि कल तक सारे जगह से एक ही रिपोर्ट आ रहा था कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों भाई, घर में कुछ अच्छा खाना बना है? क्योंकि कल से सावन आ जाएगा तो सावन में सारे लोग हर चीज बंद कर देंगे, नॉनवेज वगैरह, तो इसीलिए अधिकांश लोग छुट्टी मना रहे थे। गांव में लोग खाना खा रहे थे, झूम रहे थे। और अब कल से जो बारी आएगी वो सावन की बारी आएगी। आप कल पहली सोमवारी है, तो आप देखेंगे हर भोले बाबा के मंदिर में आपको भीड़ मिलेगा। अगर आपके घर के आसपास बेल का पेड़ है तो आप देखेंगे बेलपत्र की डिमांड बढ़ जाएगी। हर अभी महिलाएं जो बच्चियां होंगी वो अपने पढ़ाई के लिए भोले बाबा से कुछ मांगेंगी। हर वो शख्स जो लड़के हो या लड़की हो, अगर आप देखा जाए भगवान में तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा लोग अगर किन्हीं का पूजा किए हैं तो वो भोले बाबा। अधिकांश इंसान चाहे किसी भी भगवान को पूजे, भोले बाबा को तो अधिकांश पूछते हैं। क्योंकि आप भोले बाबा का रूप भी देखिए, सब चीज देखिए तो लगेगा भोले बाबा ही ऐसा है जो भोले बाबा है। भोला मतलब नॉर्मल, मतलब सबसे जल्दी आसान से जो पढ़ सकते हैं, सबसे आसान से जो हमारे इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, वो कोई और नहीं है, वो भोले बाबा है। इसीलिए आप किसी भी गांव में जाइए, भोले बाबा का मंदिर जरूर है। हर गांव में एक भोले बाबा का मंदिर है। और ये सावन का तो अभी कोरोना है, अगर कोरोना नहीं होता तो दोस्त आज से ही देखते हैं कि पूरे मार्केट में आप केसरिया रंग का गजब रूप देखते। हर कोई अलग अलग भेष में, हर कोई भोला का जयकारा लगाते हुए, जहाँ जहाँ का भोले बाबा प्रसिद्ध हैं, हर स्टेट में अलग अलग भोले बाबा प्रसिद्ध हैं, उस जगह लोग कांवर लेके, कोई पैदल, कोई दौड़ते हुए, कोई बुलते हुए, हर लोग जैसे जिनका होगा वो श्रद्धा से जाएंगे। कोई घंटों लाइन में लगेगा, कोई दिन भर लाइन में लगेगा, तब भोले बाबा का दर्शन होगा। ये महीना ही खुशनुमा है, ये महीना ही अजब तरह का है। आप गांव के अगर वासी हैं और अभी अगर गांव में घूमिए तो हर जगह धान का रोपा हो रहा होगा, हर जगह। और देखिए सारे लोग क्या कर रहे होंगे उस कीचड़ में, जिसमें डर लगता है शुरू अगर ये सावन का महीना न रहे और रोड पे कीचड़ हो जाए कहीं, तो यार उसमें पैर डालने में खराब लगता है। लेकिन आज जाके देखिए उन खेतों में, देखिए अब के डेट में तो बहुत कम, लेकिन पहले क्या होता था कि एक साथ 4 5 7 लेडीजें एक साथ धान का रोपा करती थी और साथ में गीत गाती थी, और महीन महीन फुहारा, महीन महीन पानी बरसता था। और उस समय का जो गीत सुनने में इतना आनंद आएगा आपको न लगे। और साथ में अब तो भाई ट्रैक्टर चलता है, लेकिन पहले के डेट में क्या हुआ करता था, जो बैल आप बसहा जानते हैं कि सवारी है भोले बाबा का, और जो बैल से खेत की जुताई होती थी तो बैल के गले में घंटी टंगा हुआ होता था और वो महिलाएं गीत गाती थी और बैल भी टुन 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 टुन, वो मतलब वो भी उस गीत का आनंद लेता था और एक अजब खुशी, एक अलग उमंग का संचार होता था। तो भाई अब भोले बाबा के नाम से हम लोग कोरोना को जल्द से भगा लेंगे। इस बार भोले बाबा के जयकारा में कल से लग जाइए। अगर आपके आसपास मंदिर कहीं है तो उस मंदिर में जाइए। अगर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं तो बेलपत्र चढ़ाइए, नहीं तो कल जरूर, कल मैं भी करूंगा कि कहीं भी देखूंगा भोले बाबा का आसपास में जहां मंदिर रहेगा, सुबह सुबह स्नान करूंगा, वहां जाके जरूर श्रद्धा से
उन्हें साथी अर्पण करूंगा और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करूंगा और कहूंगा, हे भोले बाबा, आज तक आपने 1.5 साल तो हम लोगों को कष्ट में दिया, लेकिन आप ही भोले बाबा ऐसा भंडारी हैं, आप ही ऐसे उमंग है, आप ही ऐसे मनमतंग है, जो चाहे तो कब हमारी जिंदगी से उन बड़े बड़े रास्तों को दूर भगा दिए। इनको क्या है, कोरोना क्या है, इनको भी दूर भगा देंगे आप। और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे भोले बाबा पे विश्वास है कि हमारी दिनचर्या ये सावन के बाद जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, मेरा मानना है कि भोले बाबा का जयकारी कस के लगा लीजिए। अगर गांव में है तो ढोलक बजा लीजिए, और अगर कहीं भी हैं तो गाना गा लीजिए। गाना भोले बाबा के बारे में तो आप एक से एक सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे। अभी कितना बढ़िया प्रसिद्ध हुआ है गाना, तो हर तरह का गाना आएगा। जैसे हम लोग देखते थे, गुलशन कुमार का गाना शुरू कहते थे, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब का नाम। भाई अब जब भोले बाबा के संतान, आप खुद गौरी गणेश का कृपा जान सकते हैं, कहीं भी पूजा होता है तो पहले गौरी गणेश का पूजा होता है, तो उनके बच्चे तो इतने बलिष्ठ हैं, इतने बलवान हैं कि उन्होंने कितने काव्य लिख दिए और कितने लोगों का संहार किए। तो हम लोग भी तो भोले बाबा के ही संतान हैं। बस यही चाहेंगे कि भोले बाबा हम लोग पे कृपा कीजिए और हम लोग की जिंदगी में जो इस तरह का अभी समस्याएं आ रहा है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। और इस सावन में हम लोग थोड़ा सा आपस में गुनगुनाए, खेले, कूदे, हंसे, क्योंकि आज जिंदगी में क्या हो गया ना दोस्त, हर इंसान एक दूसरे में कमियां निकालने में लगा हुआ है। हर इंसान जाने ऐसा क्यों हो गया है। जब इंसान ही है, हम भगवान नहीं, आप भगवान नहीं हो दोस्त। जब इंसान है तो दोनों चीज रहेगा, क्योंकि धरती पे है और धरती पे भगवान 2 चीज मिला के ही भेजे हैं, पुण्य और पाप, सुख और दुख, दिन और रात, नर और नारी, हर चीज दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मिला है। तो कोई नहीं है जो धरती पे पूरे तरीके से शुद्ध है, क्योंकि पूरे तरीके से शुद्ध रहेगा तो उसकी जगह धरती पे नहीं है दोस्त, उसकी जगह आसमान में। और अगर हम और आप अभी आसमान में जाना नहीं चाहते, हमारी फैमिली को, आपकी फैमिली को आपका जरूरत है, आपके सक्सेस का जरूरत है, लोग कहें कि आपका बाल बच्चा कुछ अच्छा कर गया है, तो भोले बाबा से यही कृपा करेंगे, भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भोले बाबा, हम दीन दयाल, हम बंधुओं पे, हम नादान पे कृपा किया जाए। और जैसे आप भांग में रंग रहते हैं, तो जो लोग आज अभी गाँव में हैं, जो भांग का सेवन करते हैं, वो लोग भांग भी पीजिए। जैसे गांव में कहा जाता था कि बहुत सारे लोग भांग नहीं पीते हैं, तो गांव वाले लोग क्या करते थे, पूरा दूध का लाते हैं, दूध बहुत सारा लाते हैं, काजू लाते हैं, किशमिश लाते हैं, सब चीज एकदम शुद्ध बढ़िया बनाते हैं और उसमें भांग मिला देते हैं। अब भाई एक तरफ लोगों को लग रहा है कि दूध मजेदार बना हुआ है, उसमें काजू भी है, किशमिश भी, छुआड़ा भी, ले भांग से क्या होगा, चलो पी लेते हैं थोड़ा सा। लोग पीते हैं, और जो पहला बार भांग पीता है दोस्त, उसका नजारा अगर देखना हो तो देखिए, बड़ा मजेदार लगेगा। अगर किसी को नहीं भांग पिलाए हो दोस्त, तो एक साथ 10 दोस्त मिल लेना आज, और सारे लोग इसी तरह का एक पार्टी बना के कुछ लोगों को पिला लेना। एक लड़का सिर्फ कैमरा लेके वीडियो शूट करना कि क्या क्या हाल हो। भांग का तो ऐसा नशा है दोस्त, कोई रोएगा तो रोते रहेगा, कोई हंसेगा तो हंसते रहेगा, कोई नाचेगा तो नाचे रहेगा, कोई बड़ाई करेगा तो बड़ाई करते रहेगा। क्या गजब दिल की बातें जो निकलेगी ना, लेकिन एक तरफा निकलेगा भाई। अगर गुस्सा गया तो गुस्साते रहेगा, हंस रहा है तो हंसते रहेगा। ये भांग गजब का चीज है, और ये भोले बाबा का है। भाई आज दारू पे बैन है, आप शराब नहीं पी सकते। नीतीश कुमार भांग पे बैन नहीं लगाए, भांग पे बैन नहीं लगाए, इसलिए हम तो कहेंगे भंग का रंग जमा हो चकाचक। तो आप लोग क्या करेंगे ना, जरूर भांग का सेवन करें, कल से पूजा शुरू करें, और इसके बाद बस भोले बाबा से यही करें, हे भोले बाबा, जल्द से हमारी जो ज़िंदगी में तकलीफ़ है, जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको दूर करने का प्रयास करें। और बस यही कहेंगे कि कुछ नहीं है, इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आपके आसपास जो लोग हैं
उनसे प्यार करना सीख ले, उनको यूज ना करे दोस्त। अधिकांश लोगों की ज़िंदगी में यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर भोले बाबा से सीखना है तो बस लोगों से प्यार करे, लोगों से प्यार करे, लोगों का इस्तेमाल ना करना दोस्त। अगर इस्तेमाल करना ही है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, आप मोबाइल का इस्तेमाल करना, पैसे का इस्तेमाल करना, गाड़ी का इस्तेमाल करना, घर का इस्तेमाल करना, खाने का इस्तेमाल उपयोग करना, ठीक है ना। हर निर्जीव उस वस्तु का, सोफा का इस्तेमाल करना, हर चीज़ का इस्तेमाल करना, उपयोग करना। लेकिन जब इंसान की बारी आए तो इंसान का उपयोग ना करना दोस्त, इंसान से प्यार करना, इंसान से प्यार करना। क्योंकि आपका छोटा सा प्यार ही क्या कर सकता है, लोगों को बहुत आगे। और प्यार क्या, आप अगर हंसा सकते हैं, मेरे साथ लाइव वीडियो कॉल करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, बाप रे पूजा शर्मा देखिए भाई, इस सब में फंसिए उसिएगा नहीं, ठीक है। चलिए हटाइए इन बातों को। मैं कहना चाह रहा था कि आज के डेट में सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग एक दूसरे को हंसा नहीं पाते हैं। अभी जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आप में वो काबिलियत है कि आप अपने फैमिली को, आपके फैमिली को टिकटॉक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे तो अपनी फैमिली को हंसा सकते हैं, आप नचा सकते हैं, बशर्ते पहल करना पड़ेगा दोस्त। हम जब शादियों में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो जब हम नाचने का शुरुआत करते हैं तो देखते हैं लोग नहीं नाचना चाहते। लेकिन एक बंदा जब घुसता है, दूसरे को तीरता है, तीसरे को तीरता है, चौथे को तीरता है, और जैसे ही थोड़ा सा रंग चढ़ता है, उसके बाद देखिए लोग खुद ब खुद नाचना शुरू कर देते हैं। तो नाचने के लिए आपको पहल करना पड़ेगा, हंसाने के लिए आपको पहल करना पड़ेगा। जिंदगी में आपको सक्सेस करना है तो पहल तो करना पड़ेगा। अरे लोगों का काम है कहना, लोग ये ना करिएगा कि आप ये कर रहे हैं तो लोग ना कहेंगे। ऐसा थोड़ी कि आज मैं लाइव हो रहा हूं तो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, बहुत तेज बन रहा है। अरे भैया, मैं तो करूंगा अपने दिल का, मैं तो अपने सर्किल को हंसाने का काम कर रहा हूं। अगर आप भी कर सकते हो तो जरूर करो, क्योंकि नई सोच बिहारी जोश सिर्फ और सिर्फ हम बिहारियों के लिए एक गर्व की बात है कि हम लोग मिलके कुछ ऐसा करें आने वाले दिन में कि हर फैमिली हंसे, मुस्कुराए, अपने आप को समझे। क्योंकि जिस दिन तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आप दौड़ते रहेंगे, आप थकाते रहेंगे, जिंदगी में आप तंग होते रहेंगे, जिंदगी में आप इस्तेमाल होते रहेंगे, लेकिन आप सक्सेस नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आपको अपना पावर महसूस हो जाएगा दोस्त, उस दिन आपकी जिंदगी की असली उड़ान शुरू हो जाएगी। मैं आज की डेट में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक सेल्फ स्टडी नाम से मैंने एक सपनों का आशियाना बना दिया। सपनों का आशियाना क्या है? सपनों का आशियाना कुछ नहीं है दोस्त, बस एक सोच है। एक सोच क्या है कि वो लड़के जो फैमिली से दूर कहीं लॉज में कहीं रहा करते थे, और वो लड़के जो अपने दोस्तों के बीच दौड़ धूप, शादी पार्टी, उनके बातों को मानना, बाजार जाना, ये कारण से बिजी रह पाते थे, खाना बनाने में, खाने में, ये करने में। उन बच्चों को में क्या कुछ नया कर सकते हैं, अपने आप को जानने समझने का मौका दे सकते हैं। और मैंने और लड़कों ने उन काम को बखूबी निभाया, और नई सोच बिहारी जोश वहीं से शुरुआत हुआ, उस सपनों के आशियाना से ही शुरुआत हुई। सपनों का आशियाना क्या है? कुछ नहीं, एक लड़कों का समूह है जो शहर से दूर एक वातावरण में रहता है, खाता है, पढ़ता है, बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं। और पता है, वहीं जाके अच्छे अच्छे लड़के निखर गए, नॉर्मल लड़के भी निखर गए, और वहीं जाके जो अपने आप को 5 साल 7 साल से कह रहे थे कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और वहां जाने के बाद 60 दिन से 90 दिन के बाद उनको एहसास हो गया कि यार जनरल कंपटीशन हमसे पार नहीं लगेगा। क्योंकि जो तपस्या होता है, वो तपस्या दोस्त कभी सारे लोगों के बीच नहीं होता है। तपस्या हमेशा एकांत में होता है। तपस्या हमेशा एकाग्र, जब अकेले शांत ढंग से आप सोचते हैं अपने दोस्तों के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, तब आपको लगता है यार कमियां तो हम में थी, कमियां तो हम में थी। हम ढूंढ रहे थे किन में कि ये टीचर अच्छे नहीं है, वो टीचर अच्छे नहीं, ये अच्छा नहीं, मेरा माँ अच्छा नहीं, मेरा मास्टर अच्छा नहीं, मेरा ये अच्छा नहीं। हम लोगों में कमियां ढूंढ रहे थे, और कमियां दोस्त हम में थी, काबिलियत हम में थी, हम काबिल खोज रहे थे। ऐसे ही कहा जाता है कि सफल कहता है अच्छे की तलाश ना करो, खुद अच्छे बन जाओ, किसी की तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छे की तलाश ना कर, खुद अच्छे बन जा, किसी की तलाश खत्म हो जाएगी। हम हर दिन अच्छा खोजने में लगे हुए थे, अच्छी लड़की खोजने, अच्छे इंस्टीट्यूट खोजने,
अच्छे माँ बाप खोजने में। अरे कुदरत का याद रख, भरोसा कर। भगवान ने अगर तुम्हें उस घर में पैदा किया है तो भगवान कुछ सोच के पैदा किए होंगे। अगर भगवान ने तुझे काला रूप दिया है तो कुछ सोच के किए होंगे। अगर गोरा रूप दिए तो कुछ सोच के। अगर आपको छोटे बनाए तो कुछ सोच के बनाए। अगर आपको लंबे बनाए तो कुछ सोच के बनाए। अगर भगवान ने आपको कम दौलत के घर में भेजा है तो कुछ सोच के भेजें। अगर ज्यादा दौलत के घर में भेजे हैं तो कुछ सोच के भेजें। आप में वो काबिलियत होना चाहिए कि किसी भी तरीके का घर आपका है, किसी भी तरीके का आपका माहौल है, किसी भी तरीके का आपका कलर है, आप उसी माहौल में अपनी जिंदगी को अच्छे करके दिखा सकते हो। दोस्त, आप में वो काबिलियत है, वो पहचानने की जरूरत है। ये सावन जितना नाचना है, जितना गाना है, जितना झूमना है, झूम लो, लेकिन हम यही कहेंगे अपने आप को पहचानो। और अगर आपके फैमिली में कोई भी बंदा जनरल कंपटीशन आज के डेट में कर रहा है, कोई भी, देखिए सावन का मौसम कैसा रहता है, हर जगह नीचे धरती देखिए तो खुशनुमा ही नजर आता है। आपके फैमिली में कोई भी बंदा अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको चेक करें ये कैसा पढ़ता है, ये कैसा नहीं पढ़ता है, अपने आप को समझ पाया है या नहीं समझ पाया, तो हम सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि सबसे पहले जहां वो बच्चों का एक समूह है, उसी समूह में आप भेज दीजिए। उसी समूह में 30 दिन 60 दिन के लिए भेज दीजिए। 30 दिन और 60 दिन में आपको एहसास हो जाएगा, उन बच्चों के एहसास हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। क्योंकि जब तक एम और लक्ष्य नहीं पता चलता है दोस्त, हम भागते ही रहते हैं। लक्ष्य का पता हमेशा एकांत में ही चलता है। जब शांति वाले जगह में हम जाते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, तभी पता चलता है कि जिंदगी क्या है। और चलिए अब सावन का थोड़ा सा आपको नज़ारा देखते हैं। देखिए हमारे एक छोटे से बच्चे जो छोटा सा क्या करते हैं, इस छोटे छोटे गमलों में भिंडी का पेड़ लगाते हैं। ये सावन का ही कमाल है। दूसरे मौसम में गमले में सब्जी जरा उत्पादन करके दिखा दीजिए। देखिए सावन हर जगह छोटे बड़े पौधे नजर आएंगे। यही है सावन दोस्त। बस इस सावन का मजा लीजिए और ये महीने कुछ अच्छा करिए। नई सोच बिहारी जोश आपके साथ है और हम यही कहेंगे। बहुत सारे लोग आज ये नहीं समझ पाते हैं कि पैसा किस लिए है। पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधाओं के लिए है। पैसा आपकी जिंदगी में इसीलिए है ताकि आप जिंदगी को अच्छे ढंग से जी सकें, अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे खाना खा सके, अच्छे जगह को घूम सके, एंजॉय कर सके, लोगों की मदद कर सके। पैसा इसीलिए बना है। पैसा दोस्त इसलिए नहीं बना है कि उसको हम बैंक में खूब जमा कर लें, जमा कर करके 1 कट्ठा खरीदे, 10 कट्ठा खरीदे, 50 कट्ठा खरीदे और उसके बाद क्या करें, अपनों बच्चों को कहें कि इनको अगोर के रहना, फिर बच्चे भी पैसे कमाए और खरीदे। अरे भाई, कभी भी आप अपनी जिंदगी में अपने आप को इतना काबिल न समझना कि आपके साथ आने वाली 7 पुश्त में आपसे ज्यादा कोई काबिल पैदा नहीं लेगा। अगर आप बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठा करने का कोशिश करते हो तो इसका मतलब क्या है पता है? आपको लगता है कि आप अपने खानदान के सबसे तेज तरार आदमी हो, आपसे कोई तेज तरार पैदा नहीं लेगा, तो अपने खानदान को इतना भी कमजोर न समझो। कहते हैं कि अगर 1 नंबरी बाप है तो बेटा 2 नंबरी होगा। यानी अगर मुझमें इतनी ताकत है तो आने वाला मेरा जो जनरेशन होगा उसमें मेरे से भी ज्यादा ताकत है। अगर आज मैं अपने फैमिली को इतनी ऊंचाई पे ले जा सकता हूं तो मेरा बाल बच्चा जो पैदा लेगा मुझसे ज्यादा ऊंचाई पे। तो हमें संस्कार देने की जरूरत है, हमें आकार देने की जरूरत है, हमें बात करने की जरूरत है, हंसने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है, अच्छे कपड़े पहनाने की जरूरत है, अच्छे संस्कार खिलाने की जरूरत है, अच्छे शिक्षा देने की जरूरत है, ना तो अच्छे पैसे देने का जरूरत है। ज्यादा पैसे दे के ही तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को काबिल के छोड़ के उसे धनवान बनाना शुरू करें। काबिल बनाइए। अगर एक बार आप अपने बच्चे को काबिल बना दिए दोस्त, तो एक बच्चा, छोटा बच्चा, आप देख के देखिए, उन गरीब माँ बाप को देखिए जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन आज उनका बच्चा रेलवे में नौकरी कर रहा है। गांव में पता लगा के देखिए उनके माँ बाप का फक्र कितना सीना से ऊंचा हो गया। और उन अमीर माँ बाप को देख लीजिए जिनके बच्चे पल्सर से तो चल रहे हैं, अपाचे से तो चल रहे हैं, उसी गांव में हैं, उनके बाबूजी के खेत भी 10 बीघा है, लेकिन उनका बाल बच्चा का न रेलवे में हुआ, न ग्रुप डी में किसी में। वो 10-20 लाख लेके खड़ा है और जो लड़का का नौकरी लगा उससे पूछ रहे हैं हमारा बेटा का भी कुछ जुगाड़ हो सकता है। हर लोग ये खोजने में लगे। भैया हम यही कहेंगे, अभी जितने नई सोच बिहारी जोश से कनेक्टेड हो, हम यही कहेंगे तुम में पावर है, तुम्हारी फैमिली में पावर है, चाहो तो तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आपके संपर्क में कोई भी लड़का जो बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, रेलवे
ये सब करना चाहता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर लड़का को मालूम है, अगर आज सुन रहा है जो नौकरी लिया है, संतोष सुन रहा है, आपका कोई भी जो सुन रहे हैं अभी, उन लोगों सब लोगों को मालूम है, दाताराम सुन रहे हैं, और कौन कौन सुन रहे हैं भाई, मनीष सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों से मैं यही कहूंगा, लालू यादव सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी सुन रहे हैं नौकरी वाले, उन लोगों को भी पता है कि नौकरी तब लगा जब उन्होंने अपने आप को पहचाना। विकास मोहन, नौकरी तब लगा जब उन्हें अपनी काबिलियत का एहसास हुआ, जब उन्हें लगा कि मैं कर सकता हूं, तभी उनके पीछे सक्सेस आई, तभी वो सक्सेस कर गए। तो बस यही काबिलियत आप अपने बच्चों के बीच में डाल सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को 90 दिन के लिए जेल भेज सकते हैं? 90 दिन के लिए ऐसा एकांत जगह भेज सकते हैं जहां की वो तपस्या कर सके? और दोस्त, 90 दिन अगर सपनों के आशियाना में आपका बच्चा टिक गया तो समझिए आने वाले दिन में वो अपनी जिंदगी काबिलियत खुद लिख देगा, उसे कुछ सहारे की जरूरत नहीं। वो तो मटेरियल है दोस्त। अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे चिकन खाना है तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चिकन खाने के लिए चिकन भी लाना पड़ता है, चिकन मसाला भी लाना पड़ता है, प्याज भी लाना पड़ता है, तेल भी लाना पड़ता है, गैस भी जलाना पड़ता है, सफाई भी करनी होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। यहां आना चाहिए कि आज चिकन खाना है। तो वही बात है दोस्त, 3 महीने के अंदर सपनों का आशियाना, नई सोच, बिहारी जोश आपके बच्चों को उनकी काबिलियत का एहसास करा देगा। और जब उन्हें अपनी काबिलियत का एहसास हो जाए तो हम अपने स्टूडेंट्स में ऐसे ऐसे लोगों को जान रहे हैं जिसने काफी अपने आप को 3 महीने में चेंज किया है। अमन है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को 3 महीने के अंदर काफी चेंज किया। क्योंकि यार जबरदस्ती किसी को चेंज करवाना सही बात नहीं है, जबरदस्ती किसी को चेंज नहीं करवा सकते हैं। उनके अंदर अच्छाई तो है, बस उसे दिखाने का जरूरत है, उसे महसूस कराने का जरूरत है। वो अच्छाई उन्हें महसूस हो गया, वो भी तो असल में घोड़ा ही है, अलग ट्रैक पे थे, अच्छे ट्रैक पे लाने का जरूरत है। आप लोग से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ऑनलाइन बातें, ऑफलाइन हो तो क्या जिंदगी मजेदार हो जाएगी दोस्त। ऑफलाइन का इंतजार है, जल्द से सरकार ऑफलाइन में खोल दे। हम आपके बीच में टाउन हॉल में बैठ के 800 लोगों के बीच जब हल्ला करेंगे और जब आप चिल्लाएंगे तो आपकी बातें हमारी कान तक आएगी। अभी तो दोस्त आपका कमेंट भी नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं कि आपकी बातों को भी नहीं हम देख पाते हैं, बोल पाते हैं। लेकिन आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि आपके बच्चे, और हम, मेरा यही उद्देश्य रहता है ना कि जिस खानदान में एक नौकरी लगाना, उसी खानदान में मैं दूसरा लगाऊं, उसी खानदान में मैं तीसरा लगाऊं, उसी खानदान में मैं चौथा लगाऊं। तो दोस्त ऐसा नहीं है कि आपका रेलवे में लगा है, आपका एसएससी में लगा है तो आपके खानदान में सिर्फ रेलवे एसएससी में लगा सकता हूं। आपके खानदान में मैं बीपीएससी, बीडीओ और एसडीओ भी बना सकता हूं, डीएसपी भी बना सकता हूं, बशर्ते आप अपने बच्चों को 3 महीने के लिए मेरे अंदर डाल के देखिए। आप लोग से बात किया आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज और कहेंगे, दुनिया सुबह से शाम तक उठती है, हर लोग किसके लिए काम करते हैं पता है? बाप बड़ा ना भैया, जब होल थिंग इज ऑल, कि भैया सबसे बड़ा रुपया, गाना भूल गए। तो याद रखिएगा, आज के डेट में हर काम में क्या रहता है पता है? पैसा। सुबह से लेकर शाम तक पैसा, पैसा के बिना कुछ नहीं है। तो हम आपसे भी कहेंगे, चाहे कोई भी लड़का लड़की आज सुन रहा है, चाहे उसके पास, चाहे वो मेरा भाई विजय शंकर सुन रहा हो, चाहे मेरे धर्म प्रकाश सुन रहे हो, चाहे शशि मोहन, कोई भी सुन रहा हो, मैं यही कहना चाहूंगा कि नई सोच बिहारी जो उसको चाहते हैं आप कि आगे कॉन्फिडेंस के साथ काम करे और आगे अच्छा बढ़े, तो क्या आप अपना सपोर्ट देना चाहते हैं? जब आप कमेंट में लिखिए, क्या आप अपना सपोर्ट देना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि नई सोच बिहारी, चाहे बिहारी राज हो, बिहारी राज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा बिहारी राज, तुम्हारा भी पोस्ट मैं फेसबुक पे देखता हूं, मुझे काफी अच्छा लगता है कि तुम इतने अच्छे काम कर रहे हो। मेरे आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है। कोई बंदा मेरे से आगे निकल जाओ, मेरे को और अच्छा लगेगा, तभी मेरा परचम और ज्यादा लहराएगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आज कोई भी बंदा जो सुन रहा है, कोई भी बंदा जो सुन रहा है, अगर आपको नई सोच बिहारी जोश के साथ बात करना, समय आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा देना आपको अगर अच्छा लगता है, तो आप क्या करें? आप रेगुलर स्टूडेंट इसके बने। रेगुलर स्टूडेंट मतलब हर संडे चाहे जो हो, मुझे समय निकाल के 15 मिनट, 20 मिनट बैठना है सर के साथ और मुझे लाइव सुनना है। और लाइव सुनने के बाद भगवान याद करिए, अगर हम लोग जाते हैं सत्यनारायण स्वामी के पूजा में, तो जब आरती पूरा खत्म होता है, तो आरती के बाद, आरती खत्म होने के बाद कोई एक बंदा आता है, आरती लेके आता है
और उस आरती में हम 2 रुपया 5 रुपया देते हैं, ऐसे करके आशीर्वाद लेते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, हम सहयोग करते हैं। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, नई सोच बिहारी जोश में जितने बार आप कनेक्ट हो, जितने बार आप कनेक्ट हो, अगर आपको लगता है कि नई सोच बिहारी जोश का पहल अच्छा है, इनकी सोच अच्छी है, क्योंकि देखो मैं कंबल बांटूंगा तो मैं चेंज नहीं ला पाऊंगा, मैं दवाई बांटूंगा तो चेंज नहीं ला पाऊंगा, मैं फ्री में शिक्षा बांटूंगा चेंज नहीं ला पाऊंगा। लेकिन अगर 2 चीजें मैं ठीक कर दूं, 2 चीजों पे मैं वर्क करूं, अगर लोगों को हंसा दूं, लोगों को मुस्कुरा दूं, लोगों का टेंशन खत्म कर दूं, लोगों को बोलना सिखा दूं, लोगों का माइंडसेट अच्छा कर दूं, लोगों को लक्ष्य बनाना सिखा दूं, लोगों को हेल्थ के बारे में पहल करवाना सिखा दूं, तो यार अगर तन अच्छा कर दूं और मन अच्छा कर दूं, तन मतलब शरीर अच्छा कर दूं और मन दिमाग, अगर दिमाग अच्छा कर दूं तो शरीर और दिमाग दोनों से टंच रहेंगे दोस्त, तो दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि मुझे हिला सकता है, आपको हिला सकता है। आप जिंदगी में सक्सेस जरूर करोगे। तो बस यही कहेंगे, श्रद्धा से, समर्पण से। अगर आपको लगता है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारा नंबर कोई जल्द से लिख देगा। हमारा नंबर 9234747527 है। आप क्या करें, जल्द से अपना अटेंडेंस बनाएं, हर संडे अटेंडेंस बनाएं। अटेंडेंस बनाने में खर्च कितना आएगा दोस्त, 2 रुपया। अगर 4 सप्ताह भी अटेंडेंस बनाते हो तो 8 रुपया। 8 रुपया में महीने में आप गरीब नहीं हो जाओगे। लेकिन सुनते हुए भी अटेंडेंस नहीं बनाते, अरे 2 रुपया से क्या होगा। आपको लगता है 2 रुपया का मैं ताकत महसूस करवाता हूं। अगर 2 रुपया, आज 190 स्टूडेंट सुन रहे हैं, 2 रुपया भेजे, 380 रुपया हुआ दोस्त। आने वाले दिन में आपका सहयोग ऐसा ही बना रहा, 1900 लोग देखेंगे दोस्त, कितने पैसा होगा। 1 लाख लोग देखेंगे दोस्त, कितने पैसा होगा। और उन पैसों से समाज में एक बहुत अच्छा पहल हो सकता है। और नई सोच बिहारी जोश ये करना चाहता है, लेकिन इसमें आपका 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन जरूर चाहिए, क्योंकि आप 2 देंगे ना, तभी उसमें हम 200 डालेंगे दोस्त। लेकिन अगर आप 2 अपने देने के लिए तैयार नहीं तो मैं क्यों 200 दे दूं। क्योंकि परोपकार करना सिर्फ मेरा नहीं है धर्म, आपके भी धर्म है। आप भी नई सोच बिहारी जोश के एक भाग हो। तो बस आपसे इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेता हूं। लेकिन हमारा नंबर लिख लीजिए, कोई भी टाइप करके, नई सोच बिहारी जोश का नंबर, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, जिससे भी आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, 2 रुपये जरूर देना। बाकी अगर भाई साहब, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कथा प्रवचन में पूरा सुन लेते हैं, प्रसाद भी 1 कटोरा खा के लेके चले जाते हैं और आरती में दोनों हाथ से ऐसे करके कह देते हैं चेंज नहीं है। तो भैया कोई बात नहीं है, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। अगर आपको लगता है कि हमारा लेक्चर अच्छा लगा, हमारी बातें अच्छी लगी, आप हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो हमें सहयोग करें, ताकि हमें एक बल मिले कि इस तरह का काम लगातार जारी किया जाए। क्योंकि हमें भी संडे जब आता है तो बहुत टफ होता है दोस्त, लाइव आना। बहुत हिम्मत करते हैं तब जाके लाइव आ पाते हैं। तो चलिए फिर से आप लोग सब मिलके गाइए जरा सा। सबको ये गाना आता है क्योंकि ये पुराना गाना है, सब मिलके गाएंगे, गुनगुनाएंगे। सोचना नहीं है कि अगल बगल कौन है, वही सावन का महीना पवन करे शोर। हर लोग थोड़ा थोड़ा ही गा ले, चाहे अविनाश सर, चाहे कोई भी जो सुन रहा है सब गाएगा थोड़ा सा। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे जिया रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और बस यही कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली के साथ मस्त रहें और ये सप्ताह हंसते हुए बिताइए। और आरती लेना ना भूलिएगा, 2 रुपया भेजना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।